रूही अकेले हाईवे पर ट्रैकिंग कर रही थी जब अचानक रेडियो में आवाज आई। उस आवाज में बताया गया कि आज 12 नवंबर शनिवार है। रूही ने अपना घड़ी निकाली और गौर से देखा, आज तो 11 नवंबर शुक्रवार था। उसने सोचा शायद होस्ट ने गलती से बोल दिया, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अगला खबर सुनकर वह दंग रह गई। रेडियो में बताया गया कि कल दोपहर से गहरी घाटी में मूसलधार बारिश शुरू हो गई थी, जो पूरी रात जारी रही। इसके कारण पास की नदी ने किनारे को तोड़ दिया और बाढ़ का खतरा बढ़ गया। फिलहाल मौसम में कोई राहत का संकेत नहीं था और यह वही घाटी है जहां रूही अब चल रही थी। रूही ने सिर उठाकर देखा, आसमान में एक भी बादल नहीं था, सूरज खिला हुआ था और बारिश का कोई संकेत नहीं था। वह थोड़ी घबराई हुई महसूस करने लगी। क्या यह भविष्य से आई कोई चेतावनी थी? तभी पीछे से एक कार आई। रूही ने तुरंत हाथ बढ़ाकर कार रुकवाई। हालांकि वह यह नहीं जानती थी कि यह सच है या नहीं, लेकिन उसने सोचा कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे जल्द से जल्द घाटी से बाहर निकलना चाहिए। कार में बैठी वृद्ध दंपति रूही की घबराई हुई अवस्था देखकर उसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ। रूही ने घबराकर उनसे पूछा, क्या आज 11 नवंबर शुक्रवार है? जब उन्होंने पुष्टि की तो उसने चुपचाप सिर झुका लिया और बस खिड़की से बाहर देखती रही। इस घटना का इतना अजीब होना उसे और भी बेचैन कर रहा था। वह जानती थी कि लोग इसे कभी नहीं मानेंगे। कार तेजी से चलने लगी और घाटी से बाहर की ओर बढ़ने लगी। अब रूही को थोड़ा आराम महसूस होने लगा, लेकिन जैसे ही उसने फिर से हेडफोन पहने, रेडियो में वही आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार रेडियो ने बताया कि घाटी में बाढ़ का अलर्ट जारी हो चुका है। इस बाढ़ में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इनमें एक दंपति, 2 बच्चे और एक किशोर शामिल थे, जो अपनी कार में पानी में डूबकर मारे गए। और वह घटना उस जगह हुई थी जो घाटी के एक सेवा क्षेत्र के पास था। रूही ने चारों ओर देखा, क्या ये वही लोग थे जिनके बारे में रेडियो में बताया जा रहा था? तभी बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और महिला ने सेवा क्षेत्र में रुकने का विचार किया। रूही घबराकर चिल्लाई, कार रोकिए, और उसने तुरंत यह घटनाक्रम बताया। हालांकि लोग उसे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन रूही की घबराई हुई हालत देख उस आदमी ने आखिरकार कार रोक दी। तभी दूर से काले बादल आ गए और आकाश में बिजली चमकने लगी, लेकिन महिला ने फिर भी उसे विश्वास नहीं किया। रूही ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बिना किसी की परवाह किए कार से बाहर निकल गई। रूही ने जैसे ही कार से बाहर कदम रखा, बादल और बिजली पूरी तरह से गायब हो गए, जैसे वह कभी थे ही नहीं। अब रूही घाटी से बाहर निकल चुकी थी और उसने राहत की सांस ली। जैसे ही उसने फिर से हेडफोन लगाए, रेडियो में फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार रेडियो ने बताया कि आज 12 नवंबर शनिवार को रात के समाचार में पुलिस ने घाटी के बाहर सड़क के पास एक शव बरामद किया। वह शव एक लड़की का था जो लाल कपड़े पहने हुए थी और शायद तेज रफ्तार से चल रही कार से टकराई थी।